गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, हिस्ट्री, क्लास है आपकी 8th और डेट है आज 9 नवंबर। कंपनी रूल एक्सपेंड, जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में देखा कि प्लासी का युद्ध हो जाता है, मीर जाफिर जो हैं धोखा दे देते हैं, फिर मीर कासिम आते हैं, फिर दोबारा मीर जाफर आते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है जो हमने पिछली वर्कशीट में कवर कर लिया था। अब क्या होता है, ये आए तो थे क्या करने, व्यापार करने। अब इन लोगों ने हमारे देश के जो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट हैं, ठीक है, वो भी इन लोगों ने अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए, और जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे उनको अपॉइंट करने में भी इन्होंने अपनी टांग अड़ानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इवन ये भी डिसाइड करने लगे कि भाई अगला जो राजा बनेगा, अगला सक्सेसर बनेगा, वो कौन बनेगा। ठीक है, सम टाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू सब्सिडरी अलायंस। कई बार जो कंपनी है वो किसी भी स्टेट को सब्सिडरी अलायंस करने के लिए फोर्स करती थी। अब ये सब्सिडरी अलायंस होती क्या है, सब्सिडरी अलायंस के इंडियन रूलर्स जो थे ना, अपने ही देश में अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे। वो सोच के देखो, एक राजा है वो अपनी आर्मी अपने नहीं रख सकता है। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, बट फॉर दैट, मतलब वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, लेकिन कंपनी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी फोर्स को पैसे भी देगी। अगर इंडियन रूलर फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो उनकी जो टेरिटरी थी वो एज ए पेनल्टी ले ली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्सली वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ अवध and had to seize half of his province in 1801 when he was unable to pay for the subsidiary forces। जब वो जो subsidiary forces थी उनको पे नहीं कर पाया तो उसका जो प्रोविंस था, हाफ प्रोविंस छीन लिया गया था। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरी ऑन अ सिमिलर ग्राउंड। सेम ही तरीके से हैदराबाद के भी जो बहुत सारा क्षेत्र था वो ले लिया गया था। ठीक है, अब ये देखो कि अभी तक तो चलो ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू चल रहा था, लेकिन अब ये लोग डायरेक्ट उसमें आ गए, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर के, हैदर अली बड़े ही एबल रूलर थे, उन्होंने बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग राज्य बनाया। अब ये लोग काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड करते थे, मालाबार कोस्ट थे अंग्रेज लोग, है ना, ये परचेज करते थे पेपर वगैरह, कार्डामम वगैरह, पेपर जो होती है हमारी काली मिर्ची और जो हमारी इलायची वगैरह को। लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान ने ये जो है इनका जो चंदन का, पेपर का, कार्डामम का जो यहाँ से खरीद कर ले, एक्सपोर्ट मतलब ये लोग जो खरीद कर लेकर जाते थे उसका एक्सपोर्ट इन्होंने अपने पोर्ट से बंद कर दिया। तो अब इनको बहुत गुस्सा आया, तो इन्होंने फिर इनके साथ काफ़ी वॉर लड़े, सीरीज़ में 4 वॉर लड़े गए। ठीक है, एट लास्ट जो होता है टीपू सुल्तान हार जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, और बाद में जो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है उसमें जो टीपू सुल्तान है वो मार दिए जाते हैं। मैसूर वाज, अब जो फॉर्मल जो पहले की डायनेस्टी थी ना, उनके अंडर में उसको कर दिया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान देना, कभी भी ना अंग्रेज लोग खुद कभी किसी राज्य के राजा नहीं बने, हालांकि पावर वही कंट्रोल करते थे। ऐसा पता है क्यों होता था, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हम राजा बन जाएंगे ना तो डायरेक्ट लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये बड़े राजा बनते हैं लेकिन बाद में बनते हैं। अदरवाइज जब इनिशियली लड़ रहे थे तो किसी और के नाम पर ही, किसी और को ही कठपुतली बना के ये लोग लड़ रहे थे। ठीक है, अब आता है वॉर विद मराठा। इसी तरीके से मराठास के साथ भी वार होता है। जो मराठास होते हैं काफ़ी सारे गुटों में बटा होता है, लेकिन फिर ये जो पेशवा जो होते हैं इनकी लीडरशिप में इकट्ठे आते हैं, फिर इनके साथ वॉर होते हैं। कई एंग्लो मराठा वार जो होते हैं, पहला जो मराठा वार हुआ था वो एंड होता है सालाबाई ट्रीटी के उसमें। ठीक है, उसमें कोई भी क्लियर विक्ट्री नहीं होती है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है, उसमें मतलब फोर्ट फॉर डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा। यहाँ पर जो ब्रिटिश है वो ओडिशा गेन कर लेते हैं। टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। अब थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है 1879 से, क्रश्ड मराठा पावर। तो इनकी जो मराठा की पावर जो होती है यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है। पेशवा वॉज रिमूव्ड, पेशवा को रिमूव कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है बिठूर नियर कानपुर। तो कानपुर के पास में जो बिठूर है वहाँ पे उनको बस पेंशन पे रख दिया जाता है। ठीक है, द कंपनी हैड नाउ कंट्रोल ओवर द टेरिटरी ऑफ साउथ विंध्यास। पूरी टेरिटरीज पे जो विंध्यास के साउथ में थी उन पे पूरा इनका कंट्रोल हो जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे। ये जो कहानी जब पढ़ते हैं ना तो बड़ा ही अजीब लगता है कि किस तरीके से अपने इंडियन रूलर्स ने ही अपने आप ही अपना राज्य इनके मतलब आपस में लड़ के, कभी उसकी टेरिटरी कभी इसकी टेरिटरी लड़ा के इनको दे डाला था।
तो चलिए, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट थ्रू सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि भाई कोई भी जो राज्य है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी रक्षा करेगी और आपको उसको पे करना पड़ेगा, और अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो हम आपका राज्य ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They were to be protected by the company, but for that ruler had to pay for the subsidiary force to the company. If Indian ruler failed to make the payment, then the part of their territory was taken away as a penalty by the company. देखो बच्चा, मैं चाहती थी आंसर को छोटा करूं, लेकिन छोटा कर नहीं सकती थी क्योंकि उसमें फिर आपका आंसर पूरा नहीं आता, सब्सिडरी अलायंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। Why were the British furious with टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान से फ्यूरियस क्यों थे? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन? क्या होता है इस कन्फ्रंटेशन का जो रिजल्ट होता है, क्या होता है कि टीपू सुल्तान ने क्या किया, एक्सपोर्ट को बंद कर दिया इनिशियली। ठीक है, पहले तो मतलब फ्यूरियस क्यों थे, पहले तो हम ये बताएंगे क्योंकि जो चंदन था, सैंडलवुड चंदन होता है, पेपर जो कार्डामम है, अपने राज्य से उसने बंद कर दिया। उसके बाद उसने, जो टीपू सुल्तान है, उसने क्लोज रिलेशनशिप बना लिए किसके साथ, फ्रेंच के साथ, और वहाँ से उसने अपनी जो आर्मी थी वो मॉडर्नाइज कर ली। ठीक है, दैट्स वाई ब्रिटिश वर फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान। तो ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया एक तरह से। अब बात आती है कि होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट ये होता है कि जो टीपू सुल्तान है वो मारे जाते हैं। इन दिस कॉन्फ्रंटेशन टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वोडियार एंड ए सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट। तो ये जो उनको दे दी जाती है, तो यही इसका रिजल्ट रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर द मेजर डायनेस्टीज ऑफ मराठा पावर, हाउ वाज दिस कॉन्फेडरेसी रूल्ड। ठीक है, किस तरीके से रूल करती थी। द मेजर डायनेस्टीज ऑफ मराठा पावर वर सिंधिया, होलकर, गायकवाड्स, ठीक है, गायकवाड़ एंड भोसले। दिस कॉन्फेडरेसी वाज रूल्ड अंडर ए पेशवा। ठीक है, जो संघ एक बन के आया था वो पेशवा के अंडर वर्क करता था। ठीक है, हाउ वर मराठा सबड्यू बाय द कंपनी, किस तरीके से मराठास को हराया गया कंपनी ने। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन टू सबड्यू द मराठा, मतलब डायरेक्ट फ्रंट पे आ गए, डायरेक्ट मिलिट्री मतलब मिलिट्री में इन्वॉल्व हो गई एक तरह से। द मराठा वॉज सबड्यू इन द सीरीज ऑफ वॉर्स। फाइनली थर्ड ब्रिटिश मराठा वॉर कर्स द मराठा पावर एंड कंपनी टुक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज ऑफ मराठा पावर। तो इस तरीके से आपको लिखना है, मैंने वर्कशीट में अच्छे से समझा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये लेसन आपको समझना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इस लेसन को अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको इस वीडियो को पहुंचाना है 1000 लाइक्स तक। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं एंड फर्दर वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अभी एक क्या है कि जूम एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जूम एजुकेशन के 2 चैनल आ रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एक चैनल पे जूम एजुकेशन ही रहने दिया है, दूसरे पे जूम एजुकेशन 9-10 कर दिया है। जस्ट फॉर डिफ्रेंशिएशन अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन से पे क्या क्या डलेगा, लेकिन दोनों ही चैनल आपके ही हैं, आप दोनों पे ही रह सकते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी, बहुत सारी वर्कशीट्स आपको नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से हमने इस तरीके से इसको किया है। तो देखो हमारे दोनों ही चैनल पे, ठीक है, कोई अगर आपको तीसरा चैनल मिलता है जूम एजुकेशन का तो मतलब बहुत सारे ऐसा हो रहा है कि लोग खोल रहे हैं चैनल, तो आपको क्या करना है कि हमारे दोनों ही चैनल पर 80K सब्सक्राइबर है, 80+, ठीक है, 80K+ सब्सक्राइबर है, तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।